स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फैक्ट यार्कर पर। आज उस प्लेयर के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले कई महीनों से, कह सकते हो एक साल से, वो बुरे दौर से गुजर रहा है। उस प्लेयर का नाम हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या आप कह सकते हो कि वो बहुत एरोगेंट टाइप के हैं, एटीट्यूड है, जो भी है आप जो कह सकते हो, सबका देखने का नजरिया भी अलग अलग होता है। तो आज उस प्लेयर के बारे में बात करूंगा कि कैसे वो प्लेयर कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे वो टीम में आया, कुछ एरोगेंसी, कुछ प्लेयर से मतभेद, सारी चीज डिटेल में उनके बारे में जानेंगे कि वो कैसे कैसे अपने आप को ढाला, किस परिस्थिति में ढाला, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो उस प्लेयर का नाम आप लोग जानते हैं, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जो कि एक छोटे से गांव में रहने वाला प्लेयर, उस समय वो प्लेयर जब टीम मुंबई में आया 2014 या 15 में, जब मुंबई के लिए पहला मैच खेला था, तो किसी को ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में टीम इंडिया का भी कैप्टन बनेगा। भले ही वो टीम से अभी नहीं खिलाया जा रहा है, कैप्टन नहीं बनाया गया है, कुछ पॉलिटिक्स की वजह से वो कैप्टन नहीं है इस टाइम, लेकिन मुंबई इंडियंस में वो प्लेयर आया और अपना छाप छोड़ा। उस मुंबई इंडियंस में जो कि एक समय हार्दिक पांड्या और कैरन पोलार्ड, ये दो ही प्लेयर थे जो कि हर एक मैच में अपना योगदान देते थे और हर मैच को अपने बलबूते मैच को जिता देते थे। हार्दिक पांड्या 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो कि मुंबई इंडियंस में खेलते हैं, एक टीम इंडिया में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद ऐसा पावर आता है, पावर जो कि बहुत खतरनाक भी होता है और बहुत अच्छा भी होता है। तो एक पावर आता है हार्दिक पांड्या के अंदर कि अब मैं इतना बड़ा प्लेयर बन चुका हूं कि अब मुझे कप्तानी चाहिए, और कप्तानी को लेकर बात करते हैं वो अपनी टीम के ओनर से। मुंबई इंडियंस के जो ओनर है उनसे बात करते हैं कि आई वांट टू टेक कैप्टेंसी इन मुंबई इंडियंस टीम। तो शायद उस समय रोहित शर्मा जो कैप्टन थे, तो उस टाइम रोहित शर्मा का दबदबा था, लगातार ट्रॉफी जीतते आ रहे थे, तो उन्होंने उस चीज को इग्नोर कर दिया। और हार्दिक पांड्या जो कि उनको कप्तानी नहीं मिली, उसके अगले ही साल दो नई टीम आई। वो दो नई टीम थी गुजरात और लखनऊ। डायरेक्ट फोन होता है हार्दिक पांड्या को और वो गुजरात टीम में चले जाते हैं। अब उनको रोका जाता है, नहीं रोका जाता है, किसी को नहीं पता है। हार्दिक पांड्या जाते हैं गुजरात में और पहले ही साल अपने टीम के कप्तान बन चुके होते हैं और पहले ही साल ट्रॉफी भी जीत जाते हैं। ट्रॉफी, हर एक मैच में हर एक नया खिलाड़ी योगदान दे रहा था और उनके कप्तानी का एक अलग पहचान बन गया कि भाई ये प्लेयर को बना रहे हैं, प्लेयर को ऐसे कर रहे हैं। एक प्लेयर, एक कप्तान के तौर पे हार्दिक पांड्या ने वो सब कुछ महारत हासिल कर ली थी इतने कम समय में, जो कि बहुत सारे प्लेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे प्लेयर ट्रॉफी भी नहीं जीत पाते हैं, तो उन्होंने कर लिया था। अब उसके बाद एक जो कि हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी के बीच लफड़ा सामने आया। उसमें क्या हुआ था कि हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद शमी को कुछ अपशब्द बोल दिया। अब उसमें बहुत सारे कमेंट भी आए, बहुत सारे लोगों ने मोहम्मद शमी से पूछा कि उस समय आपका क्या रिएक्शन था। तो मोहम्मद शमी ने बोला कि उस टाइम मुझे भी गुस्सा आया था और मैंने हार्दिक पांड्या को समझा, देख भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, मेरे से तो ऐसे ना करो। और लेकिन ये चीज भी बोला गया कि हार्दिक पांड्या जो कि वो उस टाइम पे रिएक्ट करते हैं, मन में कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन उस टाइम वो रिएक्ट करते हैं कि आप कैसे खेल रहे हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो अपने तरीके से टीम को चलाते हैं। तो वो साल बीतता है, ट्रॉफी टीम गुजरात जीत जाती है। उसके बाद अगला साल आता है और अगले साल फिर से फाइनल होता है जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से होता है। दूसरी बार लगातार हार्दिक पांड्या जो कि एक बार फाइनल खेल चुके थे अपने कप्तानी में और जीत भी चुके थे, और दूसरी बार फिर से फाइनल खेलते हैं, लेकिन आखिरी के दो बॉलों में 10 रन बन गया और वो टीम फाइनल हार गई हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। अब उसके बाद मुंबई इंडियंस के ओनर से हार्दिक पांड्या का बात चलना स्टार्ट हो गया। उस बीच हार्दिक पांड्या का जो पर्सनल लाइफ था उसमें भी कुछ दिक्कतें आ रही थी।
लेकिन किसी को ये बात पता नहीं चला। वो हार्दिक पांड्या जब मुंबई इंडियंस के टीम के ओनर से बात किए, उसके बाद वो जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो पता चला कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में खेलेंगे एक कप्तान के तौर पे। तो उस समय सोशल मीडिया पे बवाल चलना स्टार्ट हुआ कि हार्दिक पांड्या अगर टीम मुंबई इंडियंस के कप्तान बनते हैं तो रोहित शर्मा का क्या होगा। रोहित शर्मा जो कि इतने बड़े प्लेयर, इतने बड़े कप्तान, जो कि 5 ट्रॉफी जिताने वाले कैप्टन को अगर आप ऐसे कह सकते हो कि दूध में से आप मक्खी की तरह निकाल रहे हो, वो हाल हुआ था रोहित शर्मा के लिए। तो हार्दिक पांड्या को गाली मिलना स्टार्ट हो गया, सब लोग गाली दे रहे हैं। लेकिन एक चीज था कि हार्दिक पांड्या को गाली क्यों लोग दे रहे थे, उसमें क्या हार्दिक पांड्या गलत थे? तो हार्दिक पांड्या को गाली देना लोग स्टार्ट कर दिए। और हार्दिक पांड्या जब मुंबई इंडियंस में जाते हैं, वहां पे मैच खेलते हैं, कप्तानी करते हैं, उसमें एक वीडियो वायरल होता है, क्लिप वायरल होता है कि हार्दिक पांड्या कहते हैं रोहित शर्मा से कि आप ग्राउंड पे जाओ। अब उस ग्राउंड पे जाने के बाद सोशल मीडिया पे बवाल उठ गया कि ये प्लेयरों का रिस्पेक्ट नहीं करता है। हार्दिक पांड्या जो है वो प्लेयरों का रिस्पेक्ट नहीं करता है। उस प्लेयर को, भाई वो अगर टीम चला रहा है, अगर वो कप्तानी कर रहा है, तो क्या वो प्लेयर देखेगा कि भाई ये सीनियर प्लेयर है तो इसको मैं बाउंड्री पे ना लगा के स्लिप में लगा दूं? उसको समझ में आएगा, जैसे उसको लगेगा कि इस प्लेयर को यहां लगाना चाहिए, इस प्लेयर को वहां लगाना चाहिए, तो अपने तरीके से वो कप्तानी करेगा, अपने तरीके से प्लेयर को सेट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी और के तरीके से सेट करेगा वो। तो उसमें वीडियो वायरल हुआ था कि रोहित शर्मा पूछ रहे हैं क्या मैं जाऊं, तो उसने बोला हाँ आपको ही कह रहा हूं। तो रोहित शर्मा जाते हैं बाउंड्री पर, उसके बाद बवाले होता है और हार्दिक पांड्या को बहुत सारे गाली मिलते हैं। बहुत लोग मुंबई इंडियंस के जो फैन है हार्दिक पांड्या को ही गाली देते हैं, जो कि रोहित के भी फैन है वो। अब उसके बाद आरसीबी वर्सेस मुंबई का मैच होता है, जिसमें हार्दिक पांड्या को लोग गाली देना स्टार्ट करते हैं। विराट कोहली इशारा इशारा में कहते हैं आप बच्चे नहीं हो, आपको समझना चाहिए कि वो भी टीम इंडिया का प्लेयर है और आपको वैसे नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका मोटिवेशन डाउन हो सकता है। तो जब विराट कोहली ने ऐसा बोला तो क्राउड शांत हो गई और हार्दिक हार्दिक चिल्लाना स्टार्ट कर दी। ये मैं बात बस इसलिए कर रहा हूं कि जो वो हार्दिक पांड्या कड़ी मेहनत के बाद वो टेस्ट टीम में वापसी कर रहा है। तो उसके बाद जब हार्दिक पांड्या ऐसे तैसे करके आईपीएल खत्म हुआ, अब जब जाना था टीम इंडिया को वर्ल्ड कप खेलने, T20 वर्ल्ड कप खेलने जब जाना था, तो खबरें आती है कि हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ नताशा, दोनों लोग का डाइवोर्स होने वाला है। अब कुछ लोग का एजेंडा चल रहा था कि हार्दिक पांड्या ये खुद करवा रहे हैं सिंपैथी कमाने के लिए, और कुछ लोग का ये भी कहना था कि दुख की घड़ी है। लेकिन एजेंडा यही चल रहा था कि हार्दिक पांड्या जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सिंपैथी कमाएंगे, गाली कम सुनेंगे, इसलिए ये सब कर रहे हैं। वो हार्दिक पांड्या जो कि पिछले 8-10 महीनों से घूट घूट के जीने वाला जिंदगी वो जी रहे थे। अब उसके बाद हार्दिक पांड्या जाते हैं 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, वहां पे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, फिर भी गम तो रहता है। ट्रॉफी टीम इंडिया वहां पे जीत गई, लास्ट ओवर में बॉलिंग करते हैं, अच्छा बॉलिंग करके टीम इंडिया को मैच जिता देते हैं। वही टीम जब मैच जीतती है तो लोग हार्दिक हार्दिक चिल्लाते हैं और हार्दिक पांड्या वहां पे रोने लगते हैं। और हार्दिक पांड्या रोने के बाद एक जब इंटरव्यू होता है तो उन्होंने कहा कि पिछले 6-8 महीने से मैं इस इतने बुरे दौर से गुजर रहा था, अभी भी गुजर रहा हूं, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल किया और दुनिया को मैं दिखाना नहीं चाहता था कि मैं रो रहा हूं। मैं इस परिस्थिति से उस टाइम गुजर रहा था। फिर रोहित शर्मा आते हैं, रोहित शर्मा गले लगाते हैं, सब कुछ होता है। उसके बाद टीम इंडिया रिटर्न इंडिया आती है, इंडिया मुंबई में सेलिब्रेशन होता है उसका। उसमें रोहित शर्मा कहते हैं कि हार्दिक पांड्या को श्रेय देना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। वही ग्राउंड, वानखेड़े का वही ग्राउंड जो हार्दिक पांड्या को बू कर रही थी, गाली दे रही थी, वही क्राउड हार्दिक हार्दिक चिल्लाने लगी। हार्दिक पांड्या खड़े होते हैं और थैंक यू बोलते हैं सभी लोगों को जो जो गाली देते हैं, उस टाइम जो जो अभिवादन करते हैं उनका।
क्लैपिंग करते हैं, हार्दिक हार्दिक का चांट करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद भी सिलसिला खत्म नहीं होता है। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप का एक सबसे महत्वपूर्ण ओवर डालने वाला प्लेयर, जो कि T20 का कप्तान भी बनाया जाता था, लेकिन उसको कप्तानी से हटा के रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई। और कप्तानी के ठीक है, कप्तानी में टीम इंडिया मैच जीत गई, लेकिन जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टीम से संन्यास ले लिया T20 से, तो उस समय पहला जो नाम आया था उसमें हार्दिक पांड्या का ही नाम आया था। हार्दिक पांड्या का नाम आया था कि मतलब आना चाहिए था कि T20 का जो कप्तान होगा वो हार्दिक पांड्या ही होगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद पता चलता है कि सूर्य कुमार यादव को T20 वर्ल्ड कप का T20 फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया। अब अगर सूर्य कुमार यादव को T20 का कप्तान बना दिया गया तो हार्दिक पांड्या का क्या? एक फ्रेंचाइजी की टीम में सूर्य कुमार यादव अंडर हार्दिक पांड्या के कप्तानी में खेल रहे हैं, और टीम इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव कप्तान है और हार्दिक पांड्या उनके अंडर में खेल रहे हैं। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी था हार्दिक पांड्या के लिए। बट अब बीसीसीआई का क्या कहना था कि बीसीसीआई ये कह रही है कि हार्दिक पांड्या जो कि हमेशा चोटिल होते हैं, और एक मुझे परमानेंट प्लेयर चाहिए जो हमेशा टीम इंडिया के लिए T20 मैच में खेल सके, इसलिए मैं रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को हटा के सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना रहा हूं। बट कुछ ही मैचों बाद पता चला कि सूर्य कुमार यादव को भी चोट लग गया, और जो उप कप्तान थे शुभमन गिल, उनको रेस्ट दे दिया गया। जो अभी अगला T20 होने वाला है उसमें सूर्य कुमार यादव को चोट लगी है, शुभमन गिल जो कि उप कप्तान है उनको रेस्ट दिया जा रहा है। फिर से बीसीसीआई फंस गई। अब बीसीसीआई कप्तान किसको बनाएगी? एक ही प्लेयर तो बचा है, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को फिर कप्तान बनाया जाएगा। तो भाई बीसीसीआई का तो समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या चाहती है। एक समय था विराट कोहली रोहित शर्मा कंट्रोवर्शियल जो चल रहा था कि विराट कोहली को कप्तान इसलिए वनडे क्रिकेट का नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि उनको दो वाइट बॉल का जो मैच है, बॉल है, उसमें एक कप्तान चाहिए, T20 का भी और वनडे का भी। तो अब तो रोहित शर्मा संन्यास ले लिए, तो वनडे का वही कप्तान है, तो एक फॉर्मेट में अलग कप्तान और टेस्ट में अलग कप्तान, और वनडे में भी रोहित शर्मा और टेस्ट में भी, लेकिन T20 में नहीं है। फिर वही सेम सवाल उठ के आ गया हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव के ऊपर कि सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया, लेकिन उनको भी चोट लगती है और वो बाहर हो जाते हैं। फिर से हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया जाएगा, ये तो 100% श्योर है। अब हार्दिक पांड्या जो कि कप्तान जब बनेंगे, उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ है जो कि रेड बॉल से हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो हार्दिक पांड्या जो कह चुके थे कि मैं टेस्ट क्रिकेट में फिट नहीं बैठ रहा हूं, इसलिए मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा और वनडे और टेस्ट को मैं कंटिन्यू रखूंगा, उसके साथ साथ वनडे और T20 को कंटिन्यू रखूंगा और आईपीएल भी खेलूंगा, लेकिन टेस्ट नहीं खेल पाऊंगा। लेकिन जैसे आप कह सकते हो कि जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती है, जैसे जैसे चीजें समझ में आती है, वैसे वैसे प्लेयर भी ढलता है और अपने आप को ढाल लेता है कि कौन सा फॉर्मेट मुझे सबसे ज्यादा नाम देगा। तो टेस्ट ही है, और टेस्ट में हार्दिक पांड्या इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं और जल्द ही टेस्ट क्रिकेट में उनका वापसी भी हो जाएगा, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो वो हार्दिक पांड्या के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जो एक समय एक गरीब परिवार से आया हुआ प्लेयर धीरे धीरे बढ़ा, एक समय एरोगेंट भी हुआ, बहुत प्लेयरों से उनका कहा सुनी भी आप कह सकते हैं हुआ, गाली गलौज भी हुआ। उसके बाद वो प्लेयर टेस्ट क्रिकेट को मना कर दिया, फिर रिटर्न आता है और कहता है कि मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए मैं तैयार हूं और मैं फिर से खेलने वाला हूं। तो ये सब सारी चीजें थी हार्दिक पांड्या को लेकर। हार्दिक पांड्या वो जो कि उसका भाई कुणाल पांड्या, दोनों भाई ने बहुत झेला है। तो आज के लिए बस इतना ही था कि हार्दिक पांड्या का जो कुछ महत्वपूर्ण चीजें था वो आप लोगों के सामने आया है। अब आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।